आज हम लोग कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन संख्या 2 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू क्या होता है? 0.1428557 का प्रसार होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बिना भाग दिए हुए, लंबा भाग दिए हुए, ये आपको बताना है कि इतना का वैल्यू जब इतना होता है तो इतना, ये सब जो क्वेश्चन है वो सब का वैल्यू क्या होता है, बिना भाग दिए हुए बताना है। ठीक है, अगर मान के चलिए, अगर कोई कह देगा कि 6/मान के चलिए 5 है, इसको भाग देने के बाद हमको आता है, सपोज कीजिए कि 5 एकम 5, ठीक है, क्या आता है लगभग 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ये आ गया। तो कोई इसी तरह से पूछ देगा कि आप 7/5 का बताइए, 8/5 का बताइए, तो क्या इस तरह से बता सकते हैं? बिना भाग दिए हुए आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बिना भाग दिए हुए बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं। क्या करते हैं? हल लिखते हैं। आप देखिएगा कि 1/7 का वैल्यू हमको क्या दिया है? 0.1428557 का प्रसार। इसको क्या कहते हैं? प्रसार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार। ठीक है, सभी कोई बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, बार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो पहला है वो बोल रहा है 2/7 का वैल्यू निकालना है। 2/7 का वैल्यू निकालना है। पहले करना कुछ नहीं है, आप इसको अगर चाहिएगा, आप देखिएगा तो इस तरह से 2/7 जो लिखा हुआ है, अगर हम लोग इस तरह से इसको करें 2 × 1/7, इस तरह से इसको हम ऐसा में अगर तोड़ना चाहें तो टूटता है कि नहीं? देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वापस इतना आ जाएगा कि नहीं आएगा? 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और नीचे बट्टा में 7 है तो वापस ये आ गया यहाँ पे कि नहीं आया? एकदम आसानी से हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू कितना है? इतना है। कितना है? इतना है ना, 0.1428557 ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/7 के जगह पर 2 गुने 1/7 के जगह पर, इसके जगह पर क्या दे सकते हैं? इतना देंगे। कितना देंगे? इतना। ठीक है, तो ये क्या है? 0.1428557। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, क्योंकि दशमलव बहुत झमेला वाला चीज़ होता है ना। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/7 का वैल्यू हमारा आ जाएगा। 2 को 7 से गुना करेंगे तो 2 × 7 = 14, फिर 2 × 5 = 10 के 0 हाथ में रहा 1, 2 × 8 = 16 और 1 = 11, 2 × 7 = 14 के 4 हाथ में रहा 1, 2 × 5 = 10 के 11 के 1 हाथ में रहा 1, 2 × 8 = 16 और 1 17 के 7 हाथ में रहा 1, 2 दूना के 4 और 1 5, और 2 चौके 8, ठीक है, और 2 एकम 2.0, ये आ गया इसका प्रसार कि नहीं आया? सेम इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे? 3/7 का। 3/7 का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? 3 × 1/7, 3 × 1/7। अगर इसको फिर वापस हल करते हैं तो उतना आएगा कि नहीं आएगा? 3 एकम 3/7। ठीक है, तो आप हम लोग जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू इतना दिया हुआ है ना, तो 3 गुने इस जगह पे जो 1/7 आ रहा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0.1428557। ठीक है, इसका प्रसार दिया हुआ है, तो जो गुना करके आएगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे? प्रसार में ही लिखेंगे, 3/7। ठीक है, तो इसको जब प्रसार में लिखेंगे तो क्या होगा? गुना करके देखते हैं कि 3 × 7 = 21 के 1 हाथ में रहा 2, 3 × 5 = 15 और 2 17 के 7 हाथ में रहा 1, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 1 हासिल, 25 के 5 हाथ में रहा 2, 3 दूना के 6 और 2 8 और 3 चौके 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 एकम 3 और 1 4, दशमलव देंगे 300, ये आ गया हमारा इस तरह का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये सारा क्वेश्चन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है हमारा? 4/7, जिसको दशमलव का अगर गुना आ रहा है, गुना करने पहाड़ा पढ़ने, तो आसानी से तुरंत इसको सोल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 × 1/7 नहीं लिख सकते हैं, जबकि 1/7 का वैल्यू क्या है भाई? तो हमारा 4 गुने क्या बताया गया है? 0.1428557 का प्रसार है ना। तो इसको गुना करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 4/7 का वैल्यू आ जाएगा। बिना लंबा भाग दिए, भाग देना पड़ रहा है? नहीं भाग देना पड़ रहा है।
आसानी से। एक नंबर का क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है कि बिना लंबा भाग दिए आप इसका वैल्यू बताइए, संकेत में दे देगा, इस तरह का दे देगा कि ये ऐसा होगा, और एगो का मान निकालने के लिए बोल देगा कि 4/7 का मान निकालिए। आप क्वेश्चन में जब वहाँ पे आप एग्जाम में बैठिएगा, क्योंकि आपका तो 1 मार्किंग क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको दे देगा कि 1/7 का वैल्यू इतना, बिना प्रसार के तो 5/7 का वैल्यू तुरंत बताइए। तब क्या कीजिएगा, आप बहुत कोई जो नहीं जानता उसको इसको तुरंत भाग लगाएगा, और भाग लगाते 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 उसको 20 मिनट लग जाएगा, तब वो पूरी नहीं कटेगा, हैं बाल खुजलाने लगेगा कि कहाँ। अब जबकि जो तेज तरार है, अच्छा से जो जान रहा है, समझ रहा है, तुरंत 1 सेकेंड में बस ऐसे ही अलग करेगा, ठीक है, और उसको तुरंत बना लेगा कि नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा 4 7 28 के 8 हाथ में रहा 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ में रहा 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हाथ में रहा 3, 4 दूना के 8 और 3 11 के 1 हाथ में रहा 1, 4 चौके 16 और 1 हासिल 17 के 7 हाथ में रहा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 10/0, ठीक है। प्रसार इतना हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्या देखते हैं। 5 यहाँ पे लग रहा है सब एक जैसा हो जा रहा है, नहीं तो इसको अलग ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। क्या नहीं, नंबर इसमें नहीं है ना क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग भी नंबर नहीं दे सकते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग अगला देखते हैं क्या है। अब अगला 5/7 है, तो 5/7 है तो इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, 5 बोलिए 5 जी, 5 गुने 1/7, जितना ज़्यादा बोलिएगा आप लोग साथ में उतना अच्छा है आप लोगों का, ठीक है। 5 गुने 1/7, तो 5 गुने 1/7, तो 1/7 का वैल्यू आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। 0.142 का प्रसार। देखिए प्रसार हम लोग जान रहे हैं कि इसको प्रसार बोलते हैं। गुना करेंगे तो हमारा 5/7 का आ जाएगा। 5 7 35 के 5 हाथ में रहा 2 कि 3, चलिए 3 है ना, बहुत तेज है लेकिन आप लोग। 5 5 25 और 3 28 के 8 हाथ में रहा 2, 5 8 40 और 2 42 के 2 हाथ में रहा 4, 5 दूना 10 और 4 14 के 4 हाथ में रहा 1, फिर 5 चौके 20 और 1 21 के 1 हाथ में रहा 2, और फिर 5 एकम 5 और 2 7.0, ये इसका प्रसार हो जाएगा, ठीक है। आसानी से हम लोग समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो है उसको देखते हैं 6/7। 6/7 को ठीक उसी तरह से करेंगे, 6 × 1/7, 6 × 1/7, ठीक है। तो 6 गुने क्या हो जाएगा, 0.142857 का प्रसार, है ना जी। तो हमारा 6/7 का वैल्यू आ जाएगा 6 7 42 के 2 हाथ में रहा 4, ठीक है। 6 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में रहा 3, 6 8 48 और 3 51 के 1 हाथ में रहा 5, 6 दूना 12 और 5 17 के 7 हाथ में रहा 1, 6 चौका 24 और 1 25 के 5 हाथ में रहा 2, 6 एकम 6 और 2 8.0, इतना बहुत ही आसानी से हमारा निकल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला पेज में देखते हैं।